संजीर। तुम कहीं नहीं जाओगे, इस घर की बहू हो, तुम्हारा हक है इस घर पे। राघव अंकल, सॉरी अंकल, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। वो मैं आज घर से जा रही हूँ ना, तो इसलिए बाय बाय कहने आई थी। मैं जानती हूँ आप बहुत उम्मीद से मुझे वापस इस घर में लेकर आए थे, ये सोच के कि आप मेरी और आयुष्मान की शादी करवा देंगे। इनफैक्ट मैंने तो ये भी सोचा था कि मेरी मॉम की और आपकी जो दोस्ती है ना, उसे रिश्तेदारी में बदल दूंगी। शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अरे उस गहना के चलते कहाँ ही हो पाती तेरी शादी है। एक तो लड़की इतनी चालाक निकली कि हम दोनों को ही फंसा के घर से बाहर निकलवा दिया, और तो और उससे भी उसको चैन नहीं पड़ा, देवर जी और जीजी के बीच में भी झगड़ा लगवा दिया। उस गहना के चलते तो जीजी ने इनकी इज्जत का जरा सा भी लिहाज नहीं किया, सबके सामने थप्पड़ मार दिया। हाँ ताई जी, वैसे आप बात तो ना बिल्कुल सही कह रहे हो, पर अब बुआ जी तो इस घर की बड़ी है, थप्पड़ मार दिया तो मार दिया, और घर वालों के सामने क्या ही बेइज्जती होती है। पर बाहर वालों का क्या? बाहर वाले? हाँ, वो गहना तो बाहर वाली है ना। अरे हाँ। अरे मैं तो ये बात सोच सोच के परेशान हो रही हूँ। उसने तो अभी पूरे गांव में ढिंढोरा पीट दिया होगा इस बात का। खुद तो सती सावित्री बन गई, लेकिन सबके सामने ये बोल दिया होगा कि उसके ससुर जी को सबके सामने थप्पड़ पड़ा है। अब मेरे को तो ये भी डर लग रहा है कि कहीं उसने छुप के वीडियो तो नहीं बना लिया होगा, ताकि उसे सोशल मीडिया पे वायरल कर दे। राघव अंकल की जो बची कुची इज्जत है ना, उसे भी मिट्टी में मिला दिया। अरे बिल्कुल सही कह रही है, उस गहना ने ना भाई साहब का पूरा कचरा कर दिया इज्जत का। खुद तो वंश को आगे बढ़ा नहीं सकती, उल्टा बाप बेटे में झगड़ा करवा दिया। चलो माना कि बाप बेटे में पटती नहीं थी, पर जीजी को तो ये भगवान की तरह पूजते थे। हाँ। उनमें भी झगड़ा करवा दिया। अब देखो शराबियों जैसी हालत हो गई है, अपनी तकलीफ छुपाने के लिए इनको दिन दहाड़े पीना पड़ रहा है। ये ताई जी, आप कैसी बातें कर रहे हो? हमें ना यहाँ से चलना चाहिए। राघव, क्या हो रहा है? जरा भी लिहाज, जरा भी शर्म नहीं बची है का? यहाँ सबके सामने दिन में बैठ के पी रहे हो? दीदी प्लीज, अभी नहीं। अभी नहीं? अभी नहीं से क्या मतलब है तुम्हारा? ये सब समेटो और जाओ अंदर। मैंने कहा ना दीदी, अभी कुछ नहीं सुनना। और क्यों जाऊं अंदर? नहीं जाऊंगा तो क्या कर लेंगी? फिर से थप्पड़ मारेंगी। अरे नशा तुम्हारे सर पे चढ़ गया है का बकवास कर रहे हो? क्या गलत बोल रहा हूँ? सही तो बोल रहा हूँ। पर मैं कुछ भी बोलूंगा गलत लगूंगा, बुरा इंसान जो हूं। अच्छी तो ये कहना है आपके लिए, इसी ने तो सब कुछ किया है आपके लिए। मैंने क्या किया है? क्या? अरे ऐसा हमने कब कहा? कहा नहीं, पर सोचते यही हैं आप, इसीलिए सबके सामने जलील कर दिया मुझे थप्पड़ मारकर। इस गहना की वजह से सब मेरा मजाक उड़ा रहे। और क्यों आए हैं यहाँ? है कौन इस घर में? मेरा अकेला ही तो हूँ। अरे ये सब कौन कह रहा है तुमसे? कहा तो किसी ने नहीं, ये चकोरी भाभी और आलिया आपस में बात कर रही थी। इन कुछ ही दिनों में पूरी दुनिया बात करेगी। चकोरी और आलिया? क्या दिक्कत है तुम दोनों की? हमरे भाई को हमरे खिलाफ भड़का रही हो? नहीं बुआ जी, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ जीजी, हमारा बोलने का ये मतलब नहीं था। हम बहुत अच्छे से जानते हैं तुम्हारा क्या मतलब होगा चकोरी। क्या गलत किया हमने? अपने भाई को थप्पड़ मारा, हमरा हक है। इसको पाल पोस के बड़ा भी तो किया है ना हमने। प्रेम करते हैं इससे तो थप्पड़ मारने का भी हक है हमरा। माँ बाप बच्चों को प्यार करते हैं तो उनकी गलती पे उनको मारते हैं, डांटते हैं, तो क्या उनसे नफरत करते हैं? नहीं ना। लेकिन गलती तो हमसे हुई है, क्योंकि हमने तुम दोनों को 24 घंटे का वक्त दे दिया। अब हम तुम दोनों को एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते।
फौरन अपना सामान उठाओ और निकलो इस घर से। अरे नहीं जीजी, बुआ जी प्लीज। बोलो मत, सुनो आलिया, और कान खोल के सुनो। अभी इसी वक्त यहाँ से निकलो, वरना भोलेनाथ की कसम धक्के मार के निकलवाएंगे तुमको, समझी दोनों? बुआ जी मुझे माफ कर दीजिए। मैं सच में हमेशा से आपका और इस घर का हमेशा भला करना चाहती थी, पर मैंने जाने अनजाने में अगर आपको कोई भी तकलीफ पहुंचाई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। जीजी हमको भी माफ कर दीजिए, हमने तो आपसे बहुत कुछ सीखा है, शायद मुझ में ही कोई कमी रह गई थी। अब तो हमारा सबर साथ का बस यही सकता, तो हमसे कोई भी भूल चूक हुई होगी तो हमको माफ कर दीजिए जीजी। कमला हमको माफ कर दे कमला, हमें तेरी बहुत याद आएगी, हमसे कोई गलती हुई रहेगी तो हमें माफ कर दे। कहना मैं चाहती हूँ मुझसे बहुत गलती हुई है, मुझे एहसास ही नहीं हुआ कब अपने बारे में और इस घर के बारे में सोचते सोचते मैंने तुम्हें इतना सारा दुख पहुंचाया। मैं जिसे चाहकर भी बदल तो नहीं सकती। मैं बस चाहती हूँ कि तुम अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो और मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दो, क्योंकि अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया ना तो मैं ना तो यहाँ से जा पाऊंगी ना मैं जी पाऊंगी। प्लीज कहना मुझे माफ कर दो प्लीज। माफी उसे मांगनी चाहिए आलिया जिसे अपनी गलती का एहसास हो, जो बदलना चाहता हो, लेकिन हम अच्छी तरीके से जानते तुम कभी नहीं बदल सकती, तो अपना और हमारा वक्त बर्बाद मत करो और निकलो यहाँ से। अगर तुम्हें सीना चीर के दिखा सकती ना तो जरूर दिखाती। मैं जानती हूँ तुम्हें मुझ पे ना भरोसा करने की बहुत सारे कारण हैं, पर प्लीज माफ कर दो। चलती हूँ यहाँ से। जी देखा तो आलिया, कहाँ हुआ आलिया? आलिया क्या हुआ आलिया? राघव डॉक्टर को कॉल करो जल्दी। अरे नहीं नहीं हम कॉल कर देंगे डॉक्टर को, आप इसको लेके जाइए ना अंदर, आराम कराएंगे। रुके मदद करते हैं हम आपकी। एड्रेस तो यहाँ का ही दिया था, यहाँ तो कोई हॉस्पिटल दिख ही नहीं रहा। भाई साहब यहाँ पे कोई वेलनेस केयर नाम का हॉस्पिटल है? वेलनेस? यहाँ पे इस नाम का कोई हॉस्पिटल नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये देखिए ना, ये एड्रेस तो मुझे यहाँ का ही दिया है। भाई साहब मैं बचपन से यहाँ पे रह रहा हूँ, यहाँ पे इस नाम का कोई हॉस्पिटल नहीं है। आपके साथ किसी ने मजाक किया। क्या सच में किसी ने जॉब इंटरव्यू के नाम पे मेरे साथ मजाक किया है? पर ऐसा कौन करेगा और क्यों? वैसे क्या हुआ डॉक्टर? घबराने की कोई बात नहीं है, ये माँ बनने वाली है। हे भगवान, तो ये किसके बच्चे की माँ बनी है? ये क्या कर रही हैं आप? ये गर्भवती कैसे हो सकती है? इसकी तो अभी शादी भी नहीं हुई, इसके पेट में किसका बच्चा हो सकता है?
आयुष्मान का थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू सो मच। अरे वाह बेटा, क्या खुशखबरी दी है। मैं तो बेवजह परेशान हो रहा था कि वंश आगे कैसे बढ़ेगा, पर अब कोई चिंता नहीं। तुमने और आयुष्मान ने पूरी प्लानिंग करके रखी थी, ठीक है ना? थैंक यू बेटा। अब सब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा सब। तुम्हारे पेट में आयुष्मान का बच्चा कैसे हो सकता है? आंटी, मैं जानती हूँ आपको ये बात सुनकर बहुत बड़ा सदमा लगा होगा, पर सच यही है कि मैं आयुष्मान के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। जब बनारस से मुंबई वापस आई तो पता चला कि आयुष्मान बहुत परेशान है। और क्यों नहीं होता परेशान? एक तरफ गहना प्रेग्नेंट थी और दूसरी तरफ उसके पास कोई नौकरी नहीं थी। जो एक नौकरी भी मिली थी उसे वो भी छोड़नी पड़ी थी किसी रीजन की वजह से। बस उसी समय एक दिन नशे में धुत होकर आयुष्मान घर पे आया और मुझे सारी कहानियां बताई। तब मुझे समझ में आया कि वो कितना परेशान है, इसलिए मैंने भी चुपचाप एक दोस्त बनकर समझने की कोशिश करी। शायद उसे तभी एहसास हुआ था कि हमारा जो रिश्ता था वो कभी खत्म हुआ ही नहीं था। हमारा जो प्यार था वो कायम था। वो रात जिसमें हमारे दिल एक हो गए थे। पर मुझे नहीं पता था वो रात मेरी पूरी जिंदगी बदल देगी और मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। हाँ, इसने ये बात सिर्फ मुझे ही बताई थी और इसी के लिए तो मैं आलिया का साथ दे रही थी। और आप लोगों को लगा कि हम दोनों मिलकर गहना को मारना चाहते हैं, जबकि ये सब गलत है। हम तो बस गहना को कुछ समय के लिए आयुष्मान से दूर रखना चाहते थे ताकि आयुष्मान को ये एहसास हो जाए कि वो सिर्फ आलिया से प्यार करता है। और जो कुछ भी हुआ इन दोनों के बीच में उस रात को, वो कोई गलती नहीं, वो इनका प्यार था। मैं तो बस आलिया और आयुष्मान के होने वाले बच्चे के भविष्य के बारे में सोच रही थी। अरे झूठ बोल रही हैं आप दोनों। मेरा आयुष्मान ऐसा नहीं है। पूरा भरोसा है मुझे अपने बेटे पर। वो गहना को धोखा नहीं दे सकता। अरे कमला आंटी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये सच है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और अभी तो आपके सामने डॉक्टर ने सब कुछ बताया ना। और अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। ये देखिए बुआ जी, इसमें साफ साफ लिखा है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। इस रिपोर्ट में लिखा है कि आलिया माँ बनने वाली है। मैं जानता था आलिया कभी झूठ बोल ही नहीं सकती। पर ये तो करेगी कैसे? अब मुझे समझ में आ गया है इस घर में अपनी जगह वापस बनानी कैसे। मैं झूठ मूठ की माँ बनने का नाटक करूंगी। मैं सबको यह यकीन दिला दूंगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और उन सब के लिए जितने भी सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे ना, मैं करूंगी। और उसके लिए सबसे पहले होगा ये फेक प्रेगनेंसी रिपोर्ट। और इसमें मैं कामयाब हो गई ना तो मुझे इस घर से कोई नहीं निकाल पाएगा। मैं नहीं मानती इन रिपोर्ट्स को। इस लड़की की तरह ये रिपोर्ट्स भी झूठी है। मुझे पूरा भरोसा है अपने बेटे पर। वो गहना को कभी धोखा दे ही नहीं सकता। अरे तू क्यों हर चीज को झूठा साबित करने में तुली है?
मैं जानता था आयुष्मान को आज न कल अपनी गलती का एहसास हो ही जाएगा। वो समझ जाएगा कि गहना के साथ शादी करके उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे इसीलिए तो उसे वापस आलिया से प्यार हो गया। ऐसी बातें कर रहे हैं आप? आयुष्मान को सिर्फ गहना से प्यार है और ये सारी बातें झूठी हैं। गहना? बेटा तू क्यों चुप खड़ी है? तेरे पति पर बेहयाई और विश्वासघात का गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। कुछ तो बोल ना, बोल। गहना मैं तुझसे बात कर रही हूं, बोल। ठीक है, कोई कुछ कहे ना कहे, मैं इस बात को नहीं मानूंगी। मैं आयुष्मान को अभी कॉल लगाती हूँ और वो आप सब लोगों को बताएगा कि ये लड़की झूठी है। क्या जवाब दूंगा मैं कहना को अपने इस इंटरव्यू के बारे में? बेचारी कितनी उम्मीद के साथ बैठी होगी ये सोचकर कि आज मुझे जॉब मिल जाएगी, पर यहाँ तो पता नहीं जॉब इंटरव्यू के बहाने किसी ने मेरे साथ इतना घटिया मजाक किया है। माँ का फोन। क्या कहना ने माँ को जॉब इंटरव्यू के बारे में बता दिया होगा। अब वो उसी के बारे में पूछने के लिए कॉल कर रही होंगी मुझे। किस मुंह से बताऊंगा उन्हें कि मेरा कोई इंटरव्यू हुआ ही नहीं। मैं जाकर देखता हूँ जो करना है। मैं किसी से बात नहीं करूंगा मैं। ये आयुष्मान फोन क्यों नहीं उठा रहा? मैं उसे दोबारा कॉल करती हूँ। कोई जरूरत नहीं है करने की। क्या साबित हो जाएगा इससे? फोन पे मना कर दिया तो? पूछने का शौक है ना, आने दे उसे, ताकि हम सबके सामने झूठ ना बोल पाए। आयुष्मान झूठ नहीं बोल रहा है, झूठ तो ये लड़की आलिया बोल रही है। आपको अब तक तो पता चल जाना चाहिए था कि ये लड़की कैसी है। मन गढ़ंत कहानियां बना करके हमें फंसा रही है। कुछ भी कर सकती है ये लड़की। दीदी, कहना कुछ नहीं बोल रही है, कम से कम आप तो कुछ बोलिए। अरे कमला, कोई कुछ नहीं कहेगा। क्यों इतने हाथ पैर मार रही है? थोड़ा ठहर जा, शांति से देख सब कुछ और समझ। आज से ये आलिया है हमारे घर की बहू, गहना नहीं। क्योंकि आलिया ही बच्चे को जन्म दे सकती है। आलिया के पेट में आयुष्मान का बच्चा है, यही हमारे वंश को आगे बढ़ा सकती है। नहीं, हम यकीन नहीं कर सकते आलिया की झूठी बातों पर। ये इसकी कोई नई चाल है और हमें डॉक्टर बाबू पर यकीन है, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वो लोन देने वाले का फोन था। कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा इस नंबर पे जिससे मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आया था? तो पक्का हो गया है, किसी ने मेरे साथ ना बहुत गंदा वाला मजाक किया है। पर क्यों? मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का? हनुमान जी, मैं जानता हूँ आप सबका ख्याल रखते हैं, लेकिन इस वक्त मैं और कहना बहुत बड़े दुख से गुजर रहे हैं। हमने अपने बच्चे को खो दिया है और मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ कि उन दुखों के पहाड़ से हम जल्दी निकलें। कहना, बेटा एक काम कर,
तू है ना फिर से आयुष्मान को कॉल लगा। अगर आयुष ने फोन उठा लिया ना तो तुझे अपनी मुश्किलों का सारा हल मिल जाएगा, क्योंकि वो खुद यहाँ पर आकर के सबको सच बता देगा। तो कोशिश करना उसे फिर से कॉल लगा। आयुष्मान फोन क्यों नहीं उठा रहा है? नहीं, आप चिंता मत करिए। डॉक्टर बाबू नए काम के लिए गए, जरूर वो उसी में व्यस्त होंगे। और हम आपको सच बताएं, हम आलिया की झूठे बातें बताकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहते। और हमें हनुमान जी पर पूरा भरोसा है, वो कुछ ना कुछ करके हमारी मदद जरूर करेंगे, ताकि हम आलिया का सच सबके सामने ला सके। आलिया, अरे तो बोरा गई है का? हाँ? दिन दहाड़े ऐसे घर में शराब पी रही है? तुझे पता है ना घर वालों की नजरों में तू माँ बनने वाली है। अगर तेरा सच सामने आ गया तो तेरा साथ देने के चक्कर में ना मेरी भी बैंड बज जाएगी, हम बता रहे हैं। अरे यार ताई जी चिल करो ना यार थोड़ा। एक तो वैसे ही मैं स्ट्रेस में हूँ, तो समझ में नहीं आ रहा आखिर ये गहना की बच्ची आगे प्लान क्या करने वाली है। अरे यार पीने तो मुझे 2-4 गुट। अरे मना किया ना, मैं नहीं, मतलब नहीं। अरे छोड़ो यार। अरे तो मेरी बात मानना, फेंक दे शराब को। अगर घर वालों को जरा सा भी बदबू आ गई ना तेरे कमरे से तो हम दोनों के लेने के देने पड़ जाएंगे। और वैसे भी पता नहीं क्यों जीजी को सब कुछ पता होते हुए भी फिर भी वो गहना का साथ दे रही है। तुझे ये सब कुछ अजीब नहीं लग रहा है? तो शराब की गंध है, और ये आलिया के कमरे से कैसे आ रही? इसका मतलब हम सही थे। आलिया सबके सामने गर्भवती होने का नाटक कर रही है और अंदर बैठ के शराब पी रही है। यही सही मौका है, अभी जाकर सबको बुला कर लाते और इसका सच सबके सामने लाते हो, क्योंकि कभी एक गर्भवती औरत शराब नहीं पी सकती। हाँ अजीब तो लग रहा है। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने खाने में पपीता देख लिया था, इसलिए उल्टी करने का नाटक किया। पर मुझे लगा था कि वो बुआ जी ना उस गहना की बैंड बजा देगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। समझ में नहीं आ रहा उनके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। अच्छा अब ये सब बातें छोड़, पहले ये मुसीबत से पीछे छोड़ा। नहीं 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 नहीं, आज मैं इसे पीकर रहूंगी, उसके बाद गहना के हर एक प्लान को। अरे ये लड़के सुनती क्यों नहीं है? छोड़ो। आइए हमारे साथ। हमें आलिया के कमरे से ना शराब की गंध आ रही थी। जरूर वो अंदर बैठकर शराब पी रही है बुआ जी। गर्भवती औरत कभी शराब पीती है क्या? अभी आप चलिए और अपनी आंखों से देखिए, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप सब लोग यहाँ? ये क्या नया नाटक है? तुम तो यहाँ शराब पी रही थी ना, कहाँ छुपाई है तुमने शराब? तुम ऐसे नहीं बताओगी। अरे गहना ये क्या कर रही हो तुम? मैं शराब नहीं पीती हूँ और वैसे भी मैं पेट से हूँ, मुझे तो उसकी गंध से ही कुछ होने लगता है। झूठ बोल रही हो तुम। हमें गंध आई थी शराब की तुम्हारे कमरे से।
शराब की गंध? शराब की गंध यहाँ से कैसे आ सकती है? अरे मैं तो पूजा पाठ कर रही थी, वैसे भी आज हनुमान जयंती है ना। मुझे लगता है ये जो अगरबत्ती लगाई है ना, इसी का धुआं बाहर गया होगा और तुम्हें उसी की गंध आई होगी। हाँ, और मैं तो तब से इसके साथ यही हूँ। इसने कहा शराब पी? ये तो बेचारी तब से पूजा पाठ में ही मगन थी। और तू गहना, अपनी बात को सच साबित करने के लिए ना तू झूठ मत बोला कर। हाँ, हद हो गई गहना। मुझे शुरू से पता था यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। बेवजह यहाँ लाकर हमारा टाइम वेस्ट कर दिया। अरे कितनी सुशील बहू है हमारी, बैठ के पूजा कर रही थी और तू उस पे गंदे इल्जाम लगा रही है। बस! अभी गहना के पास अपनी बात साबित करने के लिए बखत है। अगर वो एक बार गलत हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि जिसके मुंह में जो आए उसे कह दे, समझे? गहना बेटा, अब कुछ घंटे हैं तुम्हारे पास अपनी बात साबित करने के लिए। हम ये एक बात याद रखना, 100 झूठ का तोड़ एक सच। इसलिए जब वक्त है तो अपना सच साबित कर दो, वरना हम समझेंगे कि आलिया सच कह रही थी और तुम गलत थी। समझे? सच तो हम साबित करके रहेंगे आलिया का, चाहे कुछ भी हो जाए। देखा आपने इस बार फिर से बुआ जी ने उसी का साथ दिया, जैसे मेरे अंदर कीड़ा लगे क्या? अरे नहीं, सुन, अरे आखिर में जीजी उसी का साथ देगी जिसका बात सच साबित होगा। और तू थोड़ा संभल के रहना। और ये तो शुक्र मना कि मैंने इन लोगों को आते हुए देख लिया था, तुरंत अगरबत्ती जला के ये सब तैयारी कर ली, वरना तूने जो शराब की महक कर रखी थी ना, वरना आज तो पक्का ही पकड़ी जाती तू। डोंट वरी ताई जी, ऐसे इस बार बची हूँ ना, दोबारा भी बच जाऊंगी। उस गहना को कुछ प्रूव नहीं करने दूंगी और मैं इस बार जीत कर रहूंगी। हे भगवान, पता नहीं ये आयुष्मान को क्या हो गया है, अभी तक आया नहीं, ऊपर से फोन भी नहीं उठा रहा है। कहाँ चला गया है मेरा बच्चा? कमला माई, आप परेशान मत होइए, डॉक्टर बाबू आ जाएंगे। अरे बेटा कब आएगा वो? सुबह से शाम हो गई और कुछ देर में अंधेरा भी हो जाएगा। माना कि किसी काम से गया है, लेकिन कम से कम फोन तो उठाना चाहिए। आप सही कह रही है माई, लेकिन अगर डॉक्टर बाबू फोन नहीं उठा रहे, इसका मतलब जरूर वो किसी जरूरी काम में फंसे होंगे। आप भी उन्हें ऐसे बार बार फोन करके परेशान मत कीजिए, और हमारे पास अभी भी समय है। हम कुछ ना कुछ करके आलिया को झूठा साबित कर देंगे माई। मम्मा, मम्मा, मम्मा देखो ना, मुझे क्या हो गया है? अरे लगता है बेटा कि तेरी कोई नस चढ़ गई है, रुक मैं देखती हूँ। मम्मा आप ना इस नस के कान खींच दो जोर से, क्योंकि मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। रोते नहीं, मैं देख रही हूँ ना। कहना बहुत दर्द हो रहा है। माई, माई एक मिनट रुको। तिन्नी, हाथ को ढीला छोड़ो, आंखें बंद करो। गया दर्द? अरे वाह ना, तुमने तो यूं इस दर्द को भगा दिया। ये तूने कैसे किया? अरे ये तो कुछ भी नहीं माई, गांव में हमारे बाबा अंगूठा दबाकर सर का दर्द ठीक कर दिया करते थे, इसीलिए शरीर के किस हिस्से को कहाँ दबाकर कैसे दर्द ठीक करना है हमें अच्छी तरीके से पता है। और ये तो कुछ भी नहीं, गांव में तो हम लोगों को योगा आसन भी सिखाया करते थे। अरे वाह, तुझे इसका भी ज्ञान है? हाँ। मिल गया रास्ता, आलिया का झूठ सबके सामने लाने का रास्ता मिल गया माई हमें। कैसे बेटा? अब योगा आसन का ज्ञान ही हमें आलिया का झूठ सबके सामने लाने में मदद करेगा। देखिए गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।